2 साल पहले अक्टूबर 2004 कुलिथलाई भारती नगर के रहने वाले शनमुगावेल और मारुदुर के कुमार दोस्त थे। वे दोनों निर्माण कार्य के लिए जा रहे थे और जब उनके पास काम नहीं होता तो वे शराब बेचते थे और उन्हें नियमित रूप से शराब पीने की आदत थी। मीनाक्षी टीचर का घर शनमुगावेल के ससुर के घर के पास ही था। वह जब भी अपने ससुर के घर जाता है तो उसे टीचर मीनाक्षी नजर आती है। जब उसने उसे देखा तो पाया कि उसने बहुत सारे आभूषण पहने हुए थे। चूंकि वह सुंदर थी, इसलिए उसे उससे स्नेह था। जब ऐसा था, एक दिन शनमुगवेल और कुमार चिल्ला रहे थे कि उनके पास शराब पीने के लिए पैसे नहीं हैं। मेरे पास एक विचार है, कुमार, शनमुगावेल ने कहा। वह क्या है दा? कुमार ने पूछा, जिस पर शनमुगावेल ने कहा, मीनाक्षी बहुत सारे गहने पहनेगी और मुझे सारी जानकारी पता है कि वह कब स्कूल जाएगी और कब लौटेगी। हम उससे गहने चुरा सकते हैं। इसके लिए उन्होंने एक परफेक्ट प्लान बनाया। स्कूल के रास्ते में राजेंद्रन गार्डन नामक एक जगह है और उन्होंने देखा कि वहां कोई मानव यातायात नहीं था। शनमुगवेल और कुमार ने वहां शिक्षिका मीनाक्षी को लूटने का फैसला किया। 19 अक्टूबर 2004 घटना वाले दिन रोज की तरह शिक्षिका मीनाक्षी स्कूल गई और शाम को अपनी टीवीएस 50 से स्कूल से लौट रही थी। अपने घर के रास्ते में तिरुपति फर्टिलाइजर शॉप को पार करने के बाद जब वह राजेंद्रन गार्डन के पास पहुंची तो अचानक नारियल की एक शाखा उसके ऊपर गिर गई। इससे वह लड़खड़ाकर गिर पड़ी। शिक्षिका मीनाक्षी अपनी बाइक से बिछड़ गई और तुरंत एक व्यक्ति उनकी ओर दौड़ा। तभी पीछे से एक और शख्स उसकी तरफ दौड़ा। शिक्षिका ने सोचा कि वे उसकी मदद करने आ रहे हैं, लेकिन वह नहीं जानती थी कि वे ही उसके गिरने का कारण थे। जो लोग उसकी ओर दौड़े वे शनमुगावेल और कुमार थे। उस समय जब शिक्षक स्कूल से आए तो वे योजना के अनुसार राजेंद्रन गार्डन गए। कुमार खड़ा था और देख रहा था कि शिक्षक आ रहे हैं या नहीं, और शनमुगवेल ने अपने हाथ में नारियल की एक शाखा ली और उसे चाकू से काट रहा था ताकि दूसरों को उस पर शक न हो। जैसा कि उन्होंने सोचा था, मीनाक्षी की टीचर भी अपनी टीवीएस 50 में सही समय पर वहां आ गई। यह देखकर कुमार ने शनमुगवेल को इशारा किया और जब शिक्षिका पास आई तो उन्होंने शाखा उनके ऊपर रख दी। चूंकि अचानक उसके ऊपर कुछ गिरा तो वह लड़खड़ा कर गिर पड़ी। अब उन दोनों ने मीनाक्षी की टीचर की साड़ी खींचकर उसके मुंह में दबा दी और उसे खींचकर पास के केले के खेत में ले गए। जब वे उसे बागान के खेत के अंदर खींच ले गए तो दोनों ने उसके कान, गर्दन और हाथों से सारे गहने ले लिए। शनमुगवेल और कुमार ने उसके हाथ में केवल चांदी की अंगूठी और पैर में चांदी की पायल छोड़ी। इसके अलावा वे सभी सोने के गहने ले गए। उनकी योजना गहने लेकर वहां से भागने की थी। उस योजना में टीचर मीनाक्षी को देखकर कुमार का मन विचलित हो गया। अरे शनमुगम, हमें मीनाक्षी को ऐसे क्यों छोड़ना चाहिए? वह बहुत सुंदर है ना? कुमार ने उससे कहा। जब मीनाक्षी अध्यापिका के मुंह में साड़ी होने के कारण उन्हें सांस लेने में कठिनाई हो रही थी और जब वह उनसे बचने के लिए संघर्ष कर रही थी, उसी समय कुमार ने अपने कपड़े उतार दिए और भयभीत अध्यापिका के पास आ गए। उसने उसके इनरवियर और बिकिनी को उतारकर उसे पूरी तरह से नग्न कर दिया ताकि वह किसी से मदद के लिए चिल्ला न सके। अब कुमार ने शिक्षिका मीनाक्षी के साथ बलात्कार करना शुरू कर दिया और यह देखकर शनमुगवेल, जो पहले से ही उस पर क्रश था, ने भी उसके लिए कामना की। इसके बाद वह उसके साथ बलात्कार करने लगा और दोनों ने अपनी हवस मिटाई। हालांकि उन्हें डर लगने लगा कि आगे क्या किया जाए। अरे कुमार, अगर हम टीचर को ऐसे ही छोड़ देंगे तो वह पुलिस से कहेगी कि हमने ही उसके साथ बलात्कार किया और उसे लूटा, क्योंकि वह मुझे अच्छी तरह से जानती थी।
इसलिए उसे जिंदा छोड़ना खतरनाक है। उसने मीनाक्षी की अध्यापिका की ओर देखा। नारियल की शाखा काटने के लिए शनमुगवेल के हाथ में जो चाकू था, उससे वह शिक्षिका मीनाक्षी के शरीर पर बैठ गया और जब वह बेहोश हो गई, तो उन्होंने उसकी गर्दन काट दी और उसे मार डाला। उपस्थित फिलहाल आदित्य ये कबूलनामा सुनकर हैरान है। वह दोनों से बहुत नाराज थे। अपने गुस्से पर काबू पाते हुए उन्होंने कुमार और शनमुगावेल को घूर कर देखा। उसके बाद क्या हुआ? आदित्य ने धीमी आवाज में पूछा। इसके बाद हमने 3 फुट का गड्ढा खोदा और उसे वहीं दफना दिया, सर। हम यह सोचकर जाने के लिए तैयार थे कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन हमने मीनाक्षी टीचर की TVS 50 के बारे में सोचा। अगर किसी ने बाइक देखी तो वे यहाँ खोजना शुरू कर देंगे और वे पाएंगे कि शिक्षक को कुछ हुआ है, शनमुगावेल ने कहा। उसके कबूल करने के बाद कुमार ने कहा, सर, हमने सोचा कि आगे क्या करना है और वहां से थोड़ी दूर एक कुएं में जिसमें हर समय पानी रहता था, हमने उस TVS 50 को उसके अंदर डाला और वहां से भाग निकले, सर। जिस समय वे यह सब कर रहे थे, उसी समय रामलिंगम सड़क पर हर जगह अपनी पत्नी की तलाश कर रहे थे, लेकिन उस वक्त उसे यह नहीं पता था कि कुछ देर पहले ही उसकी पत्नी के साथ ये सब हुआ है। हत्या के बाद कुछ दिनों तक दोनों शांत रहे। जब शनमुगवेल और कुमार ने देखा कि पुलिस उनके पास आए बिना दूसरी दिशा में जा रही है, तो उन्होंने लूटे गए गहनों के डर के बिना सब कुछ बेच दिया और खुशी से खर्च करना शुरू कर दिया। उन्होंने आगे कुछ गहने पिघलाए और उन्हें अपनी पत्नियों को दे दिया, जिन्होंने उनका आनंद लिया। जब पुलिस बेंगलुरु में घूम रही थी और पूर्व विधायकों से निपट रही थी, तब शनमुगावेल और कुमार कहीं भी गए बिना अपने क्षेत्र में खुशी से घूम रहे थे। इस बीच आदित्य की मुलाकात उसी गांव में 20 वर्षीय राहुल से हुई, जब उसने उससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात के बारे में संपर्क किया। उन्होंने उनसे कहा, सर, घटना से कुछ घंटे पहले मैंने शनमुगवेल और कुमार को राजेंद्रन गार्डन में देखा था। जब मीनाक्षी शिक्षक लापता हो गए, तो मुझे उन पर संदेह हुआ और पूछताछ की गई। लेकिन जब मैंने पूछताछ की, तो उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी। अब कबूलनामा मिलने के बाद आदित्य ने गहने और TVS 50 ले लिया। कुल 71 गवाहों की जांच की गई और 23 मार्च 2007 को अदालत ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उन्हें त्रिची सेंट्रल जेल में डाल दिया गया। साल बीतते गए और कुमार को कोई अपराध बोध महसूस नहीं हुआ, लेकिन शनमुगावेल तनाव में थे। जब से वह आजीवन कारावास की सजा पाकर जेल आया, उसके परिवार का कोई भी व्यक्ति उससे मिलने नहीं आया। एक समय तो उन्होंने फैसला कर लिया कि अब वह वहां नहीं रहेंगे। आमतौर पर कैदियों को सुबह 6 बजे सेल से बाहर छोड़ दिया जाएगा और उस समय वे नहाएंगे और खाना खाएंगे। शाम को रोल कॉल के बाद उन्हें वापस सेल में डाल दिया जाएगा और 17 सितंबर 2014 को हमेशा की तरह जेलर ने सेल को खोला और कैदियों को बाहर कर दिया और शाम को उन्होंने रोल कॉल लेना समाप्त कर दिया। शनमुगावेल भी वहां थे, लेकिन रोल कॉल के बाद जब सभी लोग सेल में गए तो वह वहां से भाग निकला। रोल कॉल उपस्थिति लेने के अलावा और कुछ नहीं है। वहां सभी की जांच करने के बाद वे इसे सेल में भेज देंगे। स्कूल में अगर हमारे सहपाठी गायब हैं, तो हम खोजेंगे, है ना? ऐसे ही उसके कैदी उसे ढूंढ रहे थे और उन्होंने तुरंत वार्डन को सूचित किया और यह खबर पूरी जेल में फैल गई और सभी लोग उसे ढूंढने लगे। खोजते समय एक अपराधी को अपने ब्लॉक के पास एक पीपल का पेड़ मिला और वह चौंक गया। अन्य कैदियों और जेल वार्डन को सचेत करते हुए वे पेड़ के पास गए। उस पेड़ पर अपने कंबल का उपयोग करके शनमुगवेल ने आत्महत्या कर ली। जब उन्होंने वहां न रहने का फैसला किया तो वह जेल में नहीं था।
उन्होंने पूरी दुनिया में न रहने का फैसला किया। सुबह ही उसने अपना कंबल बाथरूम के अंदर छिपा दिया और शाम को रोल कॉल के बाद वह दूसरों को बताए बिना भाग गया और सेल में जाने के बिना शनमुगवेल ने कीचड़ में जाकर पेड़ पर जाने का फैसला किया। उपसंहार। अगर आप मुझसे पूछें कि मैं 62 साल के व्यक्ति के बारे में ऐसी बात क्यों कर रहा हूँ, तो सम्मान उनके व्यवहार के अनुसार दिया जाना चाहिए, न कि उनकी उम्र के अनुसार। क्या शनमुगवेल ने ऐसा व्यवहार किया? उसने शराब पीने के लिए लूटपाट की योजना बनाई और इतना ही नहीं, उसने और उसके दोस्त कुमार ने शिक्षिका मीनाक्षी के साथ बलात्कार किया और उसकी हत्या भी कर दी। इसलिए शनमुगावेल को लेकर कोई भी दुखी नहीं होगा। लेकिन मुझे बुरा लगा, और इसका क्या मतलब है? कुमार उनकी तरह तनावग्रस्त नहीं हुए, और अगर उन्हें तनाव हुआ होगा तो उन्होंने कोई अच्छा फैसला भी लिया होगा।